बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूं, जिसको हम काली मिर्च में तैयार करेंगे। बहुत ही कम मिसालों के अंदर इसको हम तैयार करेंगे। बहुत ही लजीज़ होती है खाने में ये। तो सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हम 1 कप ऑयल डाल के इसे गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम 1 किलो गाय का गोश्त शामिल करेंगे और इसे तेज़ आंच पे इसी तेल के अंदर 3 से 4 मिनट भूनेंगे, तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इन तीनों चीज़ों को शामिल करके 3 से 4 मिनट हम मज़ीद इन चीज़ों के अंदर गोश्त को भूनेंगे, ताकि गोश्त का जो टेस्ट है वो और बढ़ जाए और इसके जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम आधा किलो टमाटर शामिल करेंगे। आधा किलो टमाटर काट के आप इस तरह हाफ पीस ऊपर रख दें और इसको फिर टमाटर रखने के बाद इसको हम ढककर तकरीबन आधा घंटा हल्की आंच पे पकाएंगे, ताकि गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए और टमाटर भी। आधे घंटे के बाद हम इसकी कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो टमाटर हमारे गल चुके हैं, गोश्त भी तकरीबन 70% हमारा गल गया है। अब टमाटर के हम छिलके रिमूव कर लेंगे ऊपर से। छिलकों को रिमूव करने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे और 8 से 10 हरी मिर्चों का इसके अंदर हम पेस्ट शामिल करेंगे। लाल मिर्च हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हम पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद इसे हम अच्छी तरह इन मसालों के अंदर 3 से 4 मिनट भूनेंगे, ताकि ये मसाले भी भून जाएं और गोश्त में भी ये अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। लाल मिर्च का इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हरी मिर्च और काली मिर्च को इस्तेमाल करेंगे। हरी मिर्च और काली मिर्च में ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आगे बकरीद भी आ रही है, तो बकरीद में ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। 5-6 मिनट मसालों के साथ इसको भूनने के बाद इसके अंदर हम 1 कप दही का शामिल करेंगे। दही को शामिल करके दही के साथ भी हम इस गोश्त को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से तेज़ आंच के ऊपर भूनेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद इसको हम ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो गोश्त में कसर है वो भी मुकम्मल हो जाए, गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 20 मिनट पकने के बाद 1 चम्मच इसके अंदर हम काली मिर्च का शामिल करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें छोटी छोटी सी काट कर इसके अंदर शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी गार्निशिंग के लिए आप इसमें धनिया और अदरक भी काट कर डाल सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाले का शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 नींबू का रस वो शामिल करके, गरम मसाला शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कढ़ाई हमारी काली मिर्च वाली खाने के लिए तैयार है। शेफ़ अशर को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।